16वीं शताब्दी का सूर्यगर का स्वर्ण एक मुगलों की छाया था। राजा मुगल साम्राज्य राजा विस्तार की कर रहा था और राजपूत राज्यों के बीच स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई छिड़ी हुई थी। राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में बसा था एक छोटा लेकिन गौरवशाली राज्य, सूर्यगर। इस कहानी की नायिका है रानी मृणालवती, सूर्यगर की महारानी, जिसे इतिहास ने भुला दिया लेकिन जिसकी वीरता, राजनीति और बलिदान को समय भी नहीं मिटा सका। सूर्यगर का स्वर्णिम युग सूर्यगर, जयपुर और बीकानेर के बीच बसा एक सुशोभित दुर्गनुमा राज्य था, जिसे राजा हरिसिंह ने युद्धों और समझौतों के दम पर संगठित किया था। उनके साथ थी रानी मृणालवती, चित्तौड़ के रावल रतन सिंह की बहन। मृणालवती न सिर्फ सुंदर थीं, बल्कि कूटनीति, राजनीति और सैन्य कौशल में भी दक्ष थीं। प्रजा उन्हें रणरागिनी कहती थी और उनकी उपस्थिति राजसभा में राजा के बराबर मानी जाती थी। मुगलों की छाया साल 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप की पराजय ने छोटे छोटे राज्यों में चिंता बढ़ा दी। सूर्यगर का अगला निशाना बनने की संभावना थी। अकबर के सेनापति आसिफ खान ने संदेश भिजवाया, यदि सूर्यगर समर्पण करता है तो रानी को दिल्ली बुलाया जाएगा और राज्य को जागीर के रूप में दिया जाएगा। राजा हरिसिंह रोगग्रस्त थे। रानी ने दरबार बुलाया और स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वाभिमान की कीमत चाहे जान हो, पर समर्पण नहीं होगा। राजद्रोह और षड्यंत्र। राजसभा में एक मंत्री था, सेनापति बलभद्र सिंह। वह मुगलों से गुप्त संधि कर चुका था। रानी के युद्ध विरोध के चलते उसने महल में ही षड्यंत्र रच डाला। एक रात राजा हरिसिंह को जहर दे दिया गया। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने विधवा का व्रत नहीं लिया। उन्होंने पुत्रविहीन होने के कारण सिंहासन अपने नाम किया और राज्य संचालन संभाल लिया। एक वीरांगना की तैयारी। रानी मृणालवती ने स्त्रियों की एक सेना गठित की, नारी निकाय। उन्होंने किले के सभी दरवाजों पर पहरे बढ़ाए और किले के अंदर गुप्त शस्त्रागार स्थापित करवाए। उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को एकजुट करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था, अगर हम एक नहीं हुए तो मुगलों के हाथों हमारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। युद्ध की आहत मुगलों ने सूर्यगर की ओर बढ़ना शुरू किया। आसिफ खान ने चित्तौड़ के बचे सिपाहियों को साथ मिलाया। बलभद्र सिंह ने अंदर से किला खोलने का वादा किया, लेकिन रानी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने बलभद्र को राजसभा में बुलाकर सबके सामने उसकी गुप्त साजिश का पर्दाफाश किया और उसे मृत्युदंड दिया। सूर्यास्त का युद्ध 10 फरवरी 1578 की सुबह मुगलों ने किले पर चढ़ाई की। चारों ओर धूल का तूफान और युद्ध घोष सुनाई देने लगे। रानी मृणालवती ने खुद तलवार संभाली। उनकी नारीनिकाय ने दुश्मन के कई झुंडों को पीछे धकेल दिया। शत्रु सेना में एक अफसर था, बहलोल खान, जो पहले मेवाड़ में रहता था। रानी को पहचानते ही वह बोला, तुम एक स्त्री होकर युद्ध में क्यों हो? रानी ने उत्तर दिया, स्त्री हूं, इसलिए युद्ध में हूं। जो जन्म देती है, वो प्रलय भी ला सकती है। उन्होंने बहलोल को युद्ध में परास्त किया। अंतिम बलिदान। लेकिन युद्ध लंबा नहीं चला। अंततः मुगलों ने तोपों का सहारा लिया और किले के द्वार तोड़ दिए। रानी ने महल की छत से आखिरी झंडा उतारा और जौहर की तैयारी शुरू की। लेकिन इससे पहले कि वह आग में कूदें, नारीनिकाय की एक सिपाही, युवती काव्या ने सुझाव दिया, रानी, आप जीवित रहेंगी, तभी हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। रानी ने आदेश दिया। निर्वासन और लोकगाथा। रानी साध्वी बनकर गाँव-गाँव भटकती रहीं। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित किया, आत्मरक्षा सिखाई और राजस्थानी लोककला में युद्ध की कहानियां बुनी। आज भी मारवाड़ के गांवों में एक लोकगीत गाया जाता है, रानी मृणाल गई बन, ओरी माई, पग घुंघरू बांधे, हाथ में तलवार आई। इतिहास की किताबों में उनका नाम नहीं, पर सूर्यगर के खंडहरों में आज भी उनकी छाया महसूस होती है। रानी मृणालवती एक मिसाल है कि इतिहास सिर्फ विजेता नहीं, बल्कि संघर्ष करने वालों को भी याद रखता है।
वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करो।